सूरज पश्चिम से उगता है कि पूरब से? सूरज इधर से उगता है। हम हैं यूपी 26 पीलीभीत से। कितने दूर का सफर करके आ हम कोलकाता से आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये पांचों अंगुरी है भैया, तो ये बराबर है 5, नहीं ना? ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, ये यूपी की गाड़ी है। खाना पीना तो अभी देखिए, अब जाम से निकलेंगे तभी खाना मिलेगा, इधर तो कुछ मिलता नहीं है। अब क्या करे, ट्रॉफिक है, हुआ रोकवा देता है, हुआ रोकवा देता है, यही सब कर्म है। आगे तो ज्यादा से गाड़ी को वही जाम लगवाता है। हमारा गाड़ियां जो जाती हैं उछलते कूदते हुए जा रही हैं। से कपड़ा गंदा हो चुका है, अब घर जाएंगे, नहाएंगे, कि बच्चे का केक काटेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ये काफी दुख भरी कहानी थी इनकी। बस स्टैंड का बस पुल पर भी चढ़ता है, नीचे से भी जाता है, और टेम्पू के कारण बहुत ज्यादा देर लगता है। दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, सीतामढ़ी, बीठामोड़ा, सोल, बगहा, वाल्मीकि, रामनगर, नवलिया, घोड़तान, ढाका। इस जाम के बीच में खड़े हैं। ओह, कितना हॉर्न बजा है ना, बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। इतना हॉर्न यहाँ बजाता है लोग। और पटना 0 माइल पे अक्सर शाम के समय जब छुट्टी होती है ऑफिस की, या फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो जो छूटने का समय होता है वो यही पीक आवर होता है, वो है। और यही रास्ता सीधा चला जाता है आपका आरा की तरफ, और यही रास्ता आपको यूपी भी लेके जाता है। हर शाम इतना भयानक जाम लगता है कि लोगों को घंटों जाम में ही फंसे रहना पड़ जाता है। देखिए, डेवलपमेंट और रोड का जो निर्माण है वो काफी तेजी से बिहार में हो रहा है। और यहीं पीछे में पटना मेट्रो है। थोड़ा साइड हो जाइएगा, पीछे से ट्रक आ रहा है इधर से। अपने चैनल का क्या नाम है? टीटी बिहार। हमारे मोबाइल में कर दो एक मिनट। कहाँ से आ रहे हैं? हम हैं यूपी 26 पीलीभीत से। कितने दूर का सफर करके आ रहे हम कोलकाता से आ रहे हैं। हैं? क्या लेके जा रहे हैं? इसमें कपड़ा लेके जा रहे हैं। अभी कितना देर से जाम में फंसे हुए हैं? ये हम कम से कम आधा घंटा हो गया। आधा घंटे जाम में फंसे हुए हैं। कितना और चल के जाना है? अभी हमें हाजीपुर के लिए जाना है, हाजीपुर से मोतिहारी के लिए। चैनल का नाम है थिंक बिहार, ठीक है? THYNKBIHAR। सब्सक्राइब ऑल। हाँ जी, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? चलिए, ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, ये यूपी की गाड़ी है। कहाँ से हो भैया? हम तो फतुहा से हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बक्सर। बक्सर। हाँ, कितने देर का रास्ता है? ज्यादा नहीं, वही 2 घंटा का रास्ता है इधर से। हम कितने देर से फंसे हैं? हो गया 1 घंटा हो गया, हम 1 घंटे जाम में फंसे 1 घंटा से फंसे हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे। झारखंड की गाड़ी है, झारखंड वाले भैया हैं। क्या नाम है भैया? सुधीर गिरी नाम है भैया। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे फतुआ से। और कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं गया। गया। 2 घंटा जाम में है, अभी पता नहीं कितना देर और जाम में फंसेंगे। जाम में गाड़ी बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा है। और खाने पीने का कैसा है आपका? खाना पीना तो अभी देखिए, अब जाम से निकलेंगे तभी खाना मिलेगा, इधर तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ। खाली पानी पी के चल रहा हूँ। बोतल को आता है बेचने के लिए तो वही खरीदता हूँ, एक बोतल वही पी के चल रहा हूँ। खाना की व्यवस्था इधर तो है नहीं। जब तक गाड़ी जाम से नहीं निकलूंगा तब तक कोई उपाय नहीं है। जाम में कितना देर से फंसे हुए हैं? जाम 1 घंटा तो हो गया सर, देख ही रहे हैं आप। और अभी जो आप मेरे पीछे जो ये माहौल देख पा रहे हैं, ये पटना 0 माइल है। वही 0 माइल है जहाँ पे अभी आपका पटना मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ 6 अक्टूबर को। और उस दिन से पटना मेट्रो पूरी तरह से चालू तो नहीं हुई, 3 स्टेशन चालू हुए। जो रोज का खर्चा है पटना मेट्रो का, वो लगभग 18.66 लाख रुपए का हर दिन का खर्च है। और जो रिकवरी हो रहा है, यानी टिकट्स वगैरह से जो कहिए कि सेल्स जनरेट होता है पटना मेट्रो का, वो अभी शायद 13,000 समथिंग रुपीज है। तो कहीं ना कहीं पटना मेट्रो है जो है वो अभी घाटे में जा रही है। पहले जो संख्या था पैसेंजर्स का चढ़ने का, वो 2 लाख पर डे था, लेकिन आज वही संख्या 900 के आसपास रह गई है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पटना में मेट्रो चालू होने के बाद जो डेवलपमेंट है वो तेजी तो जरूर पकड़ा है, लेकिन उस तेजी में अभी शायद कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, जिसके चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और
दिन पे दिन लेट होता जा रहा है। अभी जो मलाही पकड़ी वाला जो नया आपका स्टेशन चालू होने वाला है, बहुत जल्द उसमें भी आप लोग सफर कर पाएंगे। देखिए, हमारा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो बस इतना है कि बिहार में जो भी पुल बनाए गए, पटना में जो भी पुल बनाए गए हैं, अभी ये जो आप नेशनल हाईवे 30 देख रहे हैं, इसको भी नवीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो ट्रैफिक का जो मंजर देखा जा रहा है वो हर दिन शाम में आप समझिए कि इतना लंबा ट्रैफिक लगता है कि लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक इसी जाम में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है। ये जो जाम लगता है चाचा, इससे परेशानी होता है आप लोग को भी? बहुत परेशानी है, जिसको जगह मिले आदमी को चले का। पैर पे चढ़ा दिए भाई, दिखाओ नीचे, जब दिखाओ पैर पे गाड़ी चढ़ा दिए यार। मेरा पैर मजबूत है तब मैं बच गए। देखो, ये पटना नेशनल हाईवे का सर्विस लेन है, जिसका कंडीशन अभी आप देख पा रहे हैं ये किस तरह का है। गाड़ियां जो जाती हैं उछलते कूदते हुए जा रही हैं, और अभी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ का वो ये है कि जो एम्बुलेंस होता है यहाँ, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे एम्बुलेंस को पहुँचना हो समय पे तो वो कभी समय पे नहीं पहुँच पाती है। हो सकता है कि कई बार एम्बुलेंस में ही कई सारे मरीज को अपना दम तोड़ना पड़ जाता होगा, जिन लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसके लिए कुछ निवारण वगैरह किया जाए सर? आगे जीरो माइल भीतर सर में बढ़ेगा सर, जीरो माइल भीतर एकदम सर बढ़ेगा गाड़ी। हम लोग गाड़ी बढ़ा रहे हैं सर। साहब को पूछिए, साहब है सर, साहब ना पूछिए कहाँ है साहब। देखिए, हम लोग अभी 0 माइल एकदम जो कह सकते हैं आपका जो गोलंबर है उस 0 माइल के पास खड़े हैं, और अभी इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ट्रैफिक कर्मी जो पुलिस यहाँ पे हैं वो लगातार जाम की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आप ये इतना समझिए कि जितना आसान दिखता है पुलिस का जो काम होता है कि लोग इसी तरह उंगली उठा देते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। इतने जाम में भी जो पुलिसकर्मी है, वो गर्मी हो या बरसात, लेकिन अपना काम में ड्यूटी नहीं भूलते हैं। सर, ये जो परेशानी है ट्रैफिक का यहाँ, ये इतना क्यों लगता है? इसके पीछे बस स्टैंड का कारण है। ये बस स्टैंड का बस पुल पर भी चढ़ता है, नीचे से भी जाता है, और टेम्पू के कारण बहुत ज्यादा देर लगता है। टेम्पू वाला लोग को बार बार समझाया जाता है कि अपना लाइन से चलिए, तो लोग अपना लाइन से चलने में थोड़ा असमर्थ है, और पुल पर चढ़ने में यहाँ कट जो है इस पे थोड़ा परेशानी है, तो उसको इसके चलते ही गाड़ी को रोक के और गया रूट और ये रूट का जो है मसौड़ी रूट का जो चढ़ाना है, यही परेशानी है थोड़ा, इसी के चलते जाम होता है, दूसरा कोई ज्यादा। सर, अभी हम पीछे आ रहे थे, देखे कि एम्बुलेंस वगैरह भी लगातार देखते हैं कि फंसा रह जाता है। एम्बुलेंस का हम लोग बरोबर जहाँ आवाज मिलता है वहां से खींच के ले आके यहाँ पुल पर चढ़ाते हैं। तो एम्बुलेंस में कोई परेशानी नहीं होती? एम्बुलेंस का हम लोग को माने देखने से तो कोई परेशानी नहीं लगता। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ जितेंद्र सर थे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का यहाँ पूरा काम देख रहे हैं, और जो यहाँ पे जो मेन इश्यू आता है वो ये आता है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पीछे पटना मेट्रो वाला पुल है, ISBT बस स्टैंड है यहाँ पे, और बस जितने भी स्टेट में जाती हैं उनका टाइमिंग भी जो होता है वो निकलने का यही होता है। तो इस चक्कर में एक समय पे ही ऑफिस का छूटना, एक समय पे ही बसों का छूटना, और एक ही समय पे जब ट्रक भी आ जाते हैं तो उस बीच जो ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, उन सभी को आप अगर एक साथ कर दें तो जाम तो लगना निश्चित है। लोग लेट तो होते हैं, लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब सिस्टम ही ऐसा है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये डेली का धंधा है सर, डेली यहाँ पर जाएगा तो डेली यहाँ दिन का कहानी है सर ये कि ट्रैफिक में यहाँ जाम रहता है, ठीक है। और गाड़ी के बात कहें तो यहाँ गाड़ी देखिए, अब रूट गिरवाएंगे तो आप भी सोच के हैरान हो जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, सीतामढ़ी, बीठामोड़ा, सोलबगहा, वाल्मीकि, रामनगर, नौरिया, घोड़ासान, ढाका, ठीक, बाईसीदार, कोला, सब गाड़ी अपना टाइम से चलता है सर। बट यहाँ के जो ये सिस्टम है, ठीक है ना, ये सिस्टम जो है गया वो रोड वाला, ठीक है ना, ये अधिकतर मैंने 365 दिन जाम ही रहता है। हर 2 मिनट का समय होता है हर बस का, 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट यहाँ रुका, और यहाँ पे जितने भी बस के सब बस का अलग अलग हॉकर होता है, अलग अलग एजेंट होता है, बॉडी पीटेगा वहाँ से 2 मिनट में बस निकलना है, ठीक। तो यहाँ का कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत इस मोड़ का है। अब इससे आप लोग अब क्या करेंगे, आप लोग अब यहाँ मोड़ पे कट जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कट लेने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके कारण हम लोग को मोड़ पे कट जरूरी चाहिए है, तो चाहिए बस। कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते हो? गौरी चक, संपा चक, गंडारी चक। जाम का समस्या होता है? भैया बड़ी होता है।
दिखाओ टेम्पो में, दिखाओ कितना लोग भरा हुआ है। देखिए ट्रैफिक सुधारना और संभालना यहाँ तो छुट्टियों का खेल है, लेकिन उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक कर्मी है, वो सिर्फ 3 है यहाँ पे। अगर वो बढ़ा दिए जाए तो ये जो यहाँ पे जाम का मंजर लगता है वो शायद नहीं लगेगा। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं भैया? कचौड़ी गली सर, पटना सिटी। कहाँ से आ रहे हैं? अभी सर आ रहे हैं हम उधर बाईपास थाना जो महादेव स्थान है, उधर से रास्ते में मेरे को कुछ काम था, एक मित्र से मिलना था। फिर हम सोचे कि वहाँ पर रास्ते में एक कट होगा आधे किलोमीटर के आगे, थोड़े आगे जा करके वहाँ से यू टर्न लेकर के वापस चले जाएंगे कचौड़ी गली की ओर। लेकिन क्या हुआ सर कि जाम इतना लगा हुआ था, भारी वाहन का परिचालन अप डाउन हो रहा, भारी वाहन की वजह से कट हमको मिल नहीं पाया, कट में से हम पार नहीं हो पाए। उस कारण से क्या हुआ सर कि हमको 4 किलोमीटर आगे आना पड़ गया। आज सर मेरे लड़के का जन्मदिन है, जिसका नाम गणेश शर्मा है सर, उसका जन्मदिन है। अभी मेरे घर से सर आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी कॉल आ रही है मेरी माता जी का, गणेश की दादी जी का कॉल आ रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं। अब मेरे घर पे सर ऐसा हुआ है कि आज केक लगा हुआ है, उसमें कैंडल लगा हुआ है, केवल मोमबत्ती को जलाना है, केक कटिंग करना है। आपका इंतजार हो रहा है? मेरा इंतजार हो रहा है सर घर पे। देखिए क्या स्थिति है यहाँ। इधर मेरा रो रहा है, 10 बार कॉल कर चुका अभी तक। कितने साल का लड़का है आपका? वही सर लगभग 7 साल का। देखिए इनका 7 साल का लड़का है, घर पे इंतजार कर रहा है अपने पिताजी का कि मेरे पिताजी आएंगे तो बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बर्थडे कहाँ से मन पाएगा? ये तो पिताजी इनके जाम में फंसे हुए हैं। कितने देर हो गया आपको? आ रहे कितना देर हो गया? लगभग 1.5 घंटा हो चुका। देखिए 1.5 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं, और अभी जो समय है वो लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहा है। अब इनको घर पहुंचते पहुंचते शायद 10-11 भी बज सकता है। आज पूरा धूल मिट्टी से कपड़ा गंदा हो चुका है। अब घर जाएंगे, नहाएंगे कि बर्थडे का केक काटेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। देखिए काफी दुख भरी कहानी थी इनकी, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जाइए बर्थडे मनाइए। काफी दुख भरी कहानी थी इनकी कि जो इनके बच्चे का जन्मदिन है आज, वो बच्चे का जन्मदिन शायद लेट से मनाएंगे। हम लोग जितने देर से यहाँ पे खड़े हैं, अगर अपने कपड़ों के ऊपर अगर नजर डालें तो देखिए कितना धूल यहाँ पे बैठ गया है। मतलब 5-5 मिनट अगर कोई खड़ा यहाँ पे रह जा रहा है तो धूल का और साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है इधर पे। और जैसा कि आपको बता रहे थे, ई रिक्शा उधर चल के आपको दिखाते हैं। चलिए हमको जरा ये बताओ, सूरज पश्चिम से उगता है कि पूरब से? इधर से उगता है। तो रॉन्ग साइड कहे जा रहे हो भाई? ना, हम लोग यही रूट है चलने का, यही रोड है जाने का? क्योंकि हम लोग पहाड़ी के सवारी बैठाते हैं ना, तो उधर से लंबा मुड़ना पड़ जाएगा 0 माइल से, इसीलिए हम ज्यादा खास करके सवारी इस तरफ से रहता है, इसीलिए इधर से आते हैं। तो भाई तो उधर से बड़ा गाड़ी आता है, मान लो कोई सामने से मार दिया तो खुद भी गए, पैसेंजर भी गया। आराम से चलते हैं, यही बात है। तो भाई मेरे तो ये रॉन्ग साइड गाड़ी काहे लेके जा रहे हो? रॉन्ग साइड रोडे नहीं बनाता तो क्या करेंगे? अपना जान जोखिम में डाले, कस्टमर मनवे नहीं करता है, क्या करे उसको? भाई उधर से भी तो जा सकते हो ना? उधर से सर, उधर से जाम है, पूरा जाम है, कस्टमर उतना देर वेट नहीं कर पाती है। अब बोलिए। अरे भैया गलती है ड्राइवर के, पहाड़ से चलेगा गाड़ी। गलती नहीं ड्राइवर का है, हम लोग को सर्विस रोड पे है, हम लोग नहीं चलेंगे हाईवे पे, क्यों चलेंगे? हम लोग को मजबूरी है तब चलते हैं। बीच में जो गाड़ी अचानक रुक जाता है उसमें कौन सा मजबूरी है? बीच में कहाँ गाड़ी रुक रहा है? वैसे कहने का मतलब है कि ई रिक्शा ऑटो वाले का बहुत शिकायत आता है कि बीचे हाईवे पे गाड़ी रुक जाता है। बीच हाईवे पे क्यों रुकेंगे सर? ड्राइवर आता है ना, वो करता है। अब मान लीजिए ये 5 अंगुरी है भैया, तो ये बराबर है 5, नहीं ना? तो उसी तरह आदमी हर एक इंसान है, तो सब एक में मिला दिए थोड़ी होगा। चलिए 10 रुपया आ जाए, क्या करें? हमारा तो पेट है, बीवी बाल बच्चा है, हम तो भी तो जीना चाहते हैं। ये जाने वाला रूट है, इधर से सारी गाड़ियां जा रही हैं, आपको दिख रहा होगा कि सारी गाड़ियां इधर से जा रही है। लेकिन जो ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक हैं, वो इसके अपोजिट यानी रॉन्ग साइड ही चलते हैं। अब उनका ऐसा कहना है कि अपोजिट चलने का रीजन है कि पैसेंजर ही बोलते हैं उनको इस रास्ते से जाने के लिए, और इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि इनको सर्विस रोड दिया जाए। फिलहाल इस हाईवे पे भी काम चल रहा है मेट्रो का, मेट्रो बनाया जा रहा है, मेट्रो चालू भी है 3 स्टेशन के लिए। लेकिन समस्या ये है कि रॉन्ग साइड जाने के कारण, देखिए आज तक नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो शायद ये बात आज तक पेपर में नहीं आई होगी कि रॉन्ग साइड जाने के कारण भी कई हादसे ऐसे हैं जो हो जाते हैं। आप अचानक तेजी से सामने से आ रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि अपोजिट से कोई गाड़ी भी आने वाली है, और उस वक्त अगर कोई गाड़ी सामने आ जाए तो लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। तो ये समस्या है कहीं ना कहीं, और प्रशासन व्यवस्था भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाने की आवश्यकता है। तो
तरह से जो गाड़ियां अपोजिट जा रही हैं, सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, जो टू व्हीलर्स बाइक है, फोर व्हीलर है, वो भी इसी तरह से अपोजिट रॉन्ग साइड का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है आगे, ये सीधा अगम कुआं की तरफ निकल जाता है।